राधे राधे। कल एक बहन फेसबुक पर पूछ रही थी कि चंदन लगाने का सही तरीका क्या है और कौन सा चंदन बेस्ट रहता है। तो मैं उनको बता दूं कि अष्टगंध चंदन सबसे बढ़िया है और बहुत अच्छी उसमें खुशबू भी आती है और मेडिकेटेड है और बहुत अच्छा है। और ये भी पूछ रही थी चंदन लगाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से लगाते हैं। तो आइए बताते हैं कि ये जो उंगली है, ये वाली उंगली, इसमें आप चंदन लीजिए और इसको इस तरह लगाइए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। फिर ये जो भाग बचता है, इस पे आप एक तुलसी का पत्ता इस तरह से बना दीजिए। ये इस तरह से तुलसी का पत्ता बना दीजिए। फिर से राधा रानी का नाम ले लीजिए, जय श्री राधे कृष्ण। अब ये देखो कितनी अच्छी से लाइन बन गई। ये है चंदन लगाने का सही तरीका। इस वाली फिंगर से ही लगाइए, ये बिल्कुल सही तरीका है। कल एक बहन ने ये भी पूछा है कि जो लोग नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं तो वो लोग उनको कौन से रंग का चंदन लगाना चाहिए। तो नरसिंह भगवान की भी पूजा में आप लाल रंग रक्त चंदन भी लगा सकते हैं, येलो चंदन भी, सिंपल चंदन कोई भी लगा सकते हैं। अगर आप लाल चंदन लगाते हैं तो भी अच्छा है, वो भी जैसे ये आपका येलो चंदन लगा है, इसी पर आप इस तरह से लगा सकते हैं। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमोम्यहम्। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। ये जो लाल रंग बना, ये इस तरह से कर दीजिए, बस हो गया। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है, ये येलो के बाद अगर आप रेड लगाते हो तो ये लक्ष्मी और नारायण का एक संयुक्त रूप होता है। ये भी बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है और शुभ भी होता है। इस तरह से भी लगा सकते हो। और अगर आप केवल माता लक्ष्मी जी का लगाने चाहते हो, लक्ष्मी जी के मंत्र के हिसाब से, तो लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आप बोल सकते हो। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी या चंडासु तेजस्विनी या रक्ता रुद्रांबरा हरिसखी या श्री मलुहाल्दिनी या समुद्र मंथन विघटता विष्णु से या गेहिनी सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती, ये बोल सकते हो। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम माता लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम माता लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम लक्ष्मणा गच्छा गच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। इस मंत्र से भी आप ये लाल रंग ऐसे सिंदूर लगाइए और ये मंत्र आप बोल दीजिए। और अब एक लोग पूछते हैं कि माता काली के जो भक्त हैं वो क्या करें, तो वो भी लाल रंग का ही इसी तरह से सिंदूर लगाए और वो सिद्धकुंज का स्रोत बोल दें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सै ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वलय प्रज्वलय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इससे भी आप मंत्र, ये भी मंत्र बोलकर आप तिलक लगा सकते हैं, ये भी अच्छा होता है। कुल मिला के चंदन का प्रयोग हमेशा ही अच्छा ही। राधे राधे। तो चंदन लगाने के क्या बेनिफिट है, एक बहन पूछ रही थी, तो उनको बताते हैं। जैसे मान लो किसी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, शरीर में बहुत गर्मी है, पैरों से गर्मी निकल रही है, आंखों से गर्मी निकल रही है, बहुत घबराहट हो रही है, तो आप चंदन लगाइए, आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अगर किसी का आधा सिर में दर्द है तो भी चंदन लगा सकते हैं। किसी को बहुत गुस्सा होता है, बहुत ही गुस्सा आता है, तो आप चंदन लगाइए, उससे आपका गुस्सा थोड़ा कम होगा, फिर धीमे धीमे गौन हो जाएगा, चला जाएगा। और तन मन में एकदम सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आएगा। अरे हाँ, अगर किसी को बहुत ही बुरे बुरे सपने आते हैं, भूत वाले, और पेपर छूट गया, ऐसे हाई स्कूल का पेपर छूट गया, ऐसे सपने, और पता नहीं कहाँ से गिर गया, किसी खाई में गिर गया, पानी में कूद गया, ऐसे भयानक भयानक सपने आते हैं। जैसे कि किसी की वही दोस्त छोड़ के चली गई, ऐसे सपने, या किसी की कोई और छोड़ के चली गई, ऐसे कोई सपने, भयानक सपने आते हैं। किसी की सास ने कुछ बहुत बुरी तरह मारा नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं मारा। ऐसे सपने अगर किसी को आते हैं बहुत बुरे भयानक एकदम, तो
तो भी वो चंदन लगाएं, आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको कोई भी बुरे सपने नहीं आएंगे, कभी कोई गंदे विचार नहीं आएंगे, बहुत ही तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। तो ये सारे बेनिफिट ही तो है। और ये आध्यात्मिक तौर से भी चंदन बहुत ही अच्छा है, और वैज्ञानिक तौर पे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये मेडिकेटेड है, ये एक औषधि है, एक दवा है, और इसमें ढेर सारे गुण हैं, ये ठंडक देता है। और अब बात आती है फैशन की, स्टाइल की, मॉडर्न। तो आप इस स्टाइलिश टी शर्ट पहन के, स्टाइलिश जीन्स पहन के भी आप अपनी गोपी चंदन लगा सकते हैं। आप फैशन के साथ साथ कल्चरल भी दिख सकते हैं, फैशनेबल के साथ साथ, और आप स्टाइलिश मॉडर्न के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी बांधे रख सकते हैं। आप बहुत ही स्टाइलिश दिख सकते हैं चंदन लगा कर भी, आप बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही मॉडर्न दिख सकते हैं। चंदन लगाइए। अब देखो देश में क्या फैला है, वो हम लोगों की ही तो कमियां हैं। हम लोग अपनी संस्कृति को पकड़ के ही नहीं रखते हैं। अपनी संस्कृति को भी पकड़ के रखो, मॉडर्न भी रहो, फैशनेबल भी रहो, और अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहो, बस सिंपल। और क्या। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लो, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण इतने प्यारे और इतने अच्छे भगवान हमारे लोगों के साथ हैं। फिर काहे का डर, इधर उधर काहे को जाना। अपनों कारो का रूटो सांवरो है ना, सब ठीक कर देगो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। कल फेसबुक पर एक प्यारी सी बहन ने सवाल किया है कि चंदन लगाने के क्या बेनिफिट हैं, कैसे चंदन लगाते हैं, क्या चंदन लगाने का सही तरीका है, और चंदन लगाने के जो मेन मेन उसको लाभ बता दीजिए। वो ये पूछ रही थी कि चंदन लगाने का मेन लाभ क्या है। तो चंदन लगाने का मैन और वुमेन लाभ नहीं होता। चंदन लगाने के बहुत सारे लाभ हैं, हानि एक भी नहीं है, लाभ ही लाभ है। तो जैसे आजकल के लोग बच्चे पबजी खेल रहे हैं, फिर सिर में दर्द होता है, अरे पबजी वबजी छोड़ दो, भगवान श्री कृष्ण जी का कीर्तन करो, राधे जी का राधे राधे कीर्तन करो, सारे पबजी छूट जाएंगे, राधे राधे जी आ जाएंगी। तो यही तो हम लोगों में कमियां रही कि हम लोग अपनी संस्कृति से दूर हो गए। फिर कहते हैं कि वो लोग इधर चले गए, वो लोग उधर चले गए, हम लोगों ने पकड़ा ही नहीं, चले तो जाएंगे इधर उधर। हम लोगों ने अपनी संस्कृति को बांध के नहीं रखा, रख भी नहीं रहे हैं। 15 मिनट भी कीर्तन नहीं करते भगवान का, 10 मिनट भी नाम नहीं लेते, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ते। चंदन लगाने में शर्म आती है, क्योंकि हम फैशनेबल नहीं देखेंगे, मॉडर्न नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखोगे मॉडर्न, बहुत ही मॉडर्न दिखोगे चंदन लगा के। एक बार लगा के ट्राई करो, बहुत स्टाइलिश दिखोगे, और आपको देख के लोग और भी लोग लगाने लगेंगे। तो पहले शुरुआत तो करो, शुरुआत ही नहीं करते। अब के पूछते हैं कि बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये है कि अगर किसी के आधे सिर में दर्द हो रहा है तो चंदन से फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी ने वैक्सीन लगाई है, गर्मी बढ़ रही है, चंदन लगाइए, बहुत ही आराम मिलेगा। और किसी को बहुत ही भयानक सपने आते हैं, सांस में कुटाई कर दी, नहीं 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 मतलब ऐसे ही भयानक सपने आते हैं कि हाई स्कूल का पेपर छूट गया, कहीं से खाई से गिर गया, चढ़ गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, भूरी बिसरी यादें नहीं सताती हैं, किसी को ब्रेकअप का दर्द सताता है, पता नहीं कौन कौन से दर्द सताते हैं, तो सारे दर्द आपको चंदन मिटा देंगे, चंदन जी मिटा देंगे। ये चंदन लगाइए, सारे दर्द वर्द मिट जाएंगे। और रात में जो भी उल्टे सीधे विचार आते हैं, भगवान श्री कृष्ण आपके साथ रहेंगे चंदन के रूप में, आपको कोई विचार परेशान नहीं कर सकता। आप कभी किसी अंधियारी सड़क पे, रोड पे जा रहे हो, आप पूरी श्रद्धा विश्वास से भगवान का नाम लेके चंदन लगाइए, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी, और आप अपने काम में आराम से वो काम कर सकेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि शरीर में जो ताप होता है उसको मेंटेन कर देता है चंदन, उसको थोड़ा हिसाब से कर देता है। आपको बहुत ही तसल्ली, बहुत ही ठंडा, बहुत ही शांति महसूस होगी, अच्छा लगेगा आपको चंदन लगा के, अच्छा फील होगा। और भगवान की कृपा रहेगी चंदन लगा के। और क्या, सब मैं ही बताऊँ, गूगल से पढ़ो थोड़ा बहुत, चलो चंदन के बेनिफिट पढ़ो। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल फेसबुक पर एक भैया ने पूछा है कि वो दुर्गे जी के अनन्य भक्त हैं, तो दुर्गे जी के लिए ये जो तिलक लगाते हैं, तो क्या छोटा सा मंत्र कोई बोल दो जो जल्दी में ऐसे ही बोल दें और जल्दी से लगा के निकल जाए ड्यूटी पे। तो उनके लिए यही है, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी नमः, बस इतना छोटा सा मंत्र है, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी नमः, हे माता दुर्गे आप मेरी रक्षा करें, ये बोलकर आप अपने काम पे चले जाइए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। राधे राधे।